हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एबी पे। तो हालांकि आजकल जो है आईपीओ का जो दौर है, खास करके एसएमई आईपीओ का जो लगातार एसएमई आईपीओ आ रहे हैं। आपको मैं इस चैनल पे, आप अगर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलते रहेगा। हालांकि ये सब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोग देता नहीं है। मैं चैनल न्यू है तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। हम लोग एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले थे। स्वराज शूटिंग के जो एसएमई आईपीओ है, आज इसका लास्ट डे था। इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि सब्सक्रिप्शन इसका कितना रहा और बेसिकली जीएमपी क्या चल रहा है, कि अभी कहीं पे है कि नहीं भी है। तो बेसिकली सारा चीज़ हमको बताएंगे। और आपको एक चीज़, अभी हम जस्ट मतलब कि 2 घंटे पहले भी एक वीडियो मैं बनाया था जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो था, KN एग्री जो था, उसका जो आईपीओ का आज लास्ट डे था, उसमें 700 टाइम NII जो कोटा था उसमें 700 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। आज बिकॉज लास्ट डे था तो 700 टाइम वो सब्सक्राइब हुआ था। और ये बहुत अच्छी देखने चीज को ये चीज मिला कि 700 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। वैसे भी जो मेनली आप एसएमई आईपीओ जो देखेंगे तो वो बेसिकली 7 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, लेकिन जबकि वो 50 करोड़ के आसपास का आईपीओ था और बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन भी उसको मिला है। और जो लिस्टिंग है वो ज्यादा गेन आपको दिखाएंगे भी। चलिए आपको एक चीज दिखा भी देते हैं। ये चीज यहाँ पे देख लीजिए 697 टाइम सब्सक्राइब हुआ है आज 17 तारीख के डेट में। ये 697 टाइम सब्सक्राइब हुआ है KN एग्री रिसोर्सेज, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि आज इसका क्या सब्सक्रिप्शन रहा और बेसिकली तो पूरा इसके बारे में जान भी लेंगे। तो बेसिकली जो है स्वराज शूटिंग जो है, एक आपको ये कॉटन से जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनती है, कॉटन से प्रोडक्ट जो बनती है, चाहे आप जीन्स देख लीजिए, शर्ट देख लीजिए, बहुत सारा वेरिएट जो ऊन जो होते हैं उनसे जो कपड़े बनते हैं और बहुत सारे जो कॉटन प्रोडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड ये कंपनी है, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आज। और आईपीओ का जो आप देख सकते होंगे, आज की आईपीओ का ये लास्ट डेट था 17 मार्च 2022 को। आज आईपीओ क्लोज हो गया है। जिसको अप्लाई करना था वो 15 तारीख से अप्लाई कर सकता था। बेस प्राइस जो है पर शेयर के हिसाब से इसमें जो रख दिया गया था 56 रुपया पर शेयर के हिसाब से रखा गया था। और ये जो लिस्टिंग है NSE SME पे लिस्टिंग हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें 19,08,000 शेयर टोटल रखा गया है, ठीक है। जो इसमें जो जितना इसको फंड रेज करना था, जैसे 56 रुपया के हिसाब से 19,08,000 शेयर रेज किया, उस हिसाब से ये 10 करोड़ 48 लाख के आसपास ये अमाउंट ये कंपनी रेज करेगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसका अलॉटमेंट कब होगा। इसका जो हम लोग को अगर अलॉटमेंट नहीं मिला, ठीक है, तो हम लोग का पैसा अकाउंट में कब आएगा, डेमेट अकाउंट में क्रेडिट कब शेयर होगा जिसको अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो बेसिकली चलिए सारा चीज़ अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए 15 तारीख को ये शुरू हुआ, 17 को क्लोज हुआ, ये सब पता है सबको। बेसिक अलॉटमेंट जो है वो 23 मार्च को आपको हो जाएगा। जिसको नहीं होगा अलॉटमेंट, वो आपका जो पैसा है वो 24 मार्च को, जैसे आपको पता ही होगा, मैं 2-4 बार और पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आप जब पैसा आपका कटता है तो वो एक्चुअली कटता नहीं है। आपके जो आप फ्लिपकार्ट, आपके जो ये जो नेट बैंकिंग जो है, नेट बैंकिंग से अगर देखिएगा तो वो पैसा आपका होल्ड पे रहता है, ठीक है। जैसे ही अलॉटमेंट होता है तो वो पैसा आपका कट जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका अलॉटमेंट हो जाएगा 23 को, 24 को पैसा आ जाएगा। और आपके जो डिमेट अकाउंट है उसमें 25 को शेयर आपको दिखने लगेगा। अच्छा, और 28 को ये लिस्टिंग है, ठीक है। 28 मार्च को ये लिस्टिंग है। तो बेसिकली जो है इसमें 2000 शेयर का आपको एक लॉट में 2000 शेयर इसमें दिया जाएगा, ठीक है। एक लॉट में 2000 शेयर दिया जाएगा। उसका अमाउंट जो है 56 रुपए के हिसाब से देखिएगा तो 56 दूनी 112 होता है। तो वही है 1,12,000 रुपया आपको पे करना होगा अगर एक लॉट आप लेते हैं। तो इसका मैक्सिमम रिटेल लॉट जो है 1 लॉट है, मैक्सिमम HNI लॉट जो है वो 2 लॉट है जिसमें 4000 शेयर मिलेगा आपको मिनिमम। यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल लॉट में आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 2000 शेयर मिलेगा, जिसका वैल्यू आपको 1,12,000 लग जाएंगे। तो चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं हम लोग। बेसिकली देख लीजिए कंपनी जो है ये इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ग्रे फाइबर कॉटन सिंथेटिक, ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ यार्न, ठीक है, ग्रे फैब्रिक, फिनिश्ड फैब्रिक, ठीक है, वेविंग ऑन जॉब वर्क बेसिस, ठीक है। ये जो मेनली जो इसका काम है वो पूरा कॉटन से रिलेटेड ही है। चलिए कंपनी का वेबसाइट भी आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये कंपनी का वेबसाइट है। हम कंपनी के वेबसाइट पे जा चुके हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे
कंपनी जो कपड़ा बनाती है, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, उसका एक बेसिक पिक्चर दिया गया है जो मशीन के थ्रू रेडी हो रहा है। यहाँ देख लीजिए जीन्स, यहाँ जीन्स वाला शर्ट, यहाँ पे पर्टिकुलर जीन्स आप देख सकते हैं। तो कंपनी जो है यही चीज कंपनी है, और कंपनी का जो क्लाइंट है जैसे सैम टेक्सटाइल हो गया, ये सब का बहुत सारे का नाम नहीं सुने होंगे, जैसे RSWM लिमिटेड, इसका नाम नहीं सुने, जैसे सियाराम है, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत सारा प्रचार भी आता था, एडवर्टीजमेंट सियाराम का। अरविंद का नाम कहीं सब लोग ने सुना होगा, कोई लोग सुना होगा। गिनी का नाम भी बहुत कम लोग सुना होगा। ये सब इसके क्लाइंट हैं। तो बेसिकली ये जो इंगेज है, ये पूरा बहुत तरह के जो कॉटन जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें अलग अलग जो डिफरेंट तरह का फाइबर होते हैं वो अलग, कोई नहीं जानता पूरा प्योर कॉटन होता है कि इसमें पॉलिस्टर मिला दिया जाता है तो वो थोड़ा सा छछला वाला हो जाता है। तो इस टाइप का पूरा प्रोडक्ट ये कॉटन से रिलेटेड ही पूरा प्रोडक्ट भी बनाती है। इसका जो बेसिक कंपोनेंट सब जो बनता है वो राजस्थान में, MP में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, ये 4 जगह इसका बेसिक कंपोनेंट का जो पूरा मेन जो है यहाँ पे यही 4 स्टेट प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। और जो है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लोकेटेड है इसका, तो ये आपको भिलवाड़ा राजस्थान में एक जगह है विलवाड़ा, वहीं पे यहाँ पे इसका ये लोकेटेड है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 मिलियन मैट्रिक ऑफ कॉटन यहाँ पे सिंथेसाइज होता है पर मंथ में इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग हब में। ठीक है। तो चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ भी जान लेते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ भी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी सबको रहना चाहिए। आपको अप्लाई करने से पहले कंपनी का पूरा डिटेल, आपको नहीं बोलते हैं कि पूरा निचोड़ ले लीजिए कंपनी के बारे में क्या है नहीं है, तभी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज वेल एज डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया। देखिए इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये क्या कहते हैं, अच्छे डेवलप मैन्युफैक्चरिंग एरिया सब में, जैसे MP, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जगह पे है। ठीक है। इसका जो यहाँ पे प्रोमोटर टीम है वो भी हाईली एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल है। ठीक है। रोबोट सप्लाई चेन, ठीक है, रोबोट सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स फॉर सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल, एक बिजनेस मॉडल जो होता है वो पूरा कस्टमर सेंट्रिक है, मतलब जो जैसा कस्टमर का डिमांड होता है उस हिसाब से पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट बनाता है ताकि इसका बिक्री, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट कुछ बना लिया है, कस्टमर का डिमांड है नहीं, ये ऐसे धराशायी जो है आपका स्टॉक जो है, मतलब कि इसका जो जितना बना रहे हैं उसका स्टॉक ऐसे ही पड़ा हुआ है वेयर हाउस में। ठीक है। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड इंश्योर करता है। और देखिए ISO जो 9001 है, आप लोग सर्टिफिकेट के बारे में सुने होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है, ISO 9001, 9002, 9003, ये सब सर्टिफिकेट मिलती है कि कंपनी कैसा है, वेरीफाइड है कि नहीं, कंपनी पूरा अच्छा है कि नहीं, ये सब उसी के आधार पे ये ISO 9001, 9002 ये सब दिया जाता है। तो बेसिकली ये सर्टिफाइड कंपनी है। तो चलिए थोड़ा सा कंपनी का आज देख लेते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन क्या रहा है देख लीजिए। इसमें जो कंपनी का शुरू के समय में देखिएगा 15 तारीख से नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल में देख लीजिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल में ज़्यादा हुआ था एज कम्पेयर टू रिटेल। ठीक है। और टोटल यहाँ पे फर्स्ट डे का कंपेयर देख लीजिए, सेकंड डे का कंपेयर देख लीजिए, नियर अबाउट 11 टाइम्स है ये कंपेरिजन। ठीक है। तो आज भी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में 13 नियर अबाउट 14 टाइम्स ही हो गया ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर में भी ये 10 टाइम्स के आसपास, 10.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। और कंपनी का टोटल एसेट्स जो है ये आसपास ही घूम रहा है, बिकॉज देखिए यहाँ पे 9373 लाख मार्च 2019 में, फिर मार्च 2020 में 9704 लाख, ये सब सारा डेटा जो है वो लाख में है। ठीक है। तो बेसिकली आप इनकम भी कम नीचा हो रहा है, लेकिन बेसिकली जो आप यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे नुकसान हो गया है कंपनी को, बिकॉज ये कंपनी सब जो है अपना एक्सपेंड करने के लिए जो जितना प्रॉफिट होता है उसमें से भी पैसा खर्चा करती है ताकि मेरा थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो जाए मेरा इंडस्ट्री। तो बेसिकली इसका GMP जो है, GMP अभी इसका मिल नहीं रहा है। GMP जैसे ही GMP आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसका GMP अभी बहुत सारा, मैंने बहुत सारे वेबसाइट, बहुत ज़्यादा जगह मैं डिटेल में देखा हूँ, कहीं हमको मिला नहीं है। तो GMP जैसे ही आएगा, जिसका GMP आता है उसको मैं बता भी देता हूँ। ठीक है। तो इसका GMP आया नहीं अभी, जैसे ही GMP आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि GMP क्या है इसका। तो बेसिकली आप लोग को पता चल गया होगा टोटल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हो सके तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले जो मोर वीडियोज का जो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसका क्या डिविडेंड आ रहा है, कौन सा IPO आ रही है, अगर इसका डिविडेंड का डेट क्या है, कौन सा कंपनी मतलब कि आगे फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है, तो वो धीरे धीरे मैं सारा इस पे लेके आऊँगा इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।